साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया विधानसभा का एक ब्लॉक है परशुरामपुर, यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ हम इसी 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया राजस्व लेखपाल का, तो 7,994 पदों के लिए। और उस 7,994 पदों में ओबीसी का जो आरक्षण बनता था, जो प्रावधान था, संवैधानिक प्रावधान जो था, उसके अनुसार उसमें ओबीसी के लिए 2,158 पद आरक्षित होने चाहिए थे, जबकि राज्य सरकार के विज्ञापन में केवल ओबीसी के लिए 1,441 पदों का प्रावधान किया गया। उसी मुद्दे पर आज हम परशुरामपुर में कुछ युवाओं से चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं। तो उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं। हम आज उनसे अपनी चर्चा शुरू करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विनोद वर्मा है। मैं परशुरामपुर ग्राम का निवासी हूँ और मैं इस वैकेंसी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो पिछड़े और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों ने मिलजुल करके इस सरकार को 27 साल बाद वापस लाने का जो काम किया था, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए बनाया गया था कि वो पिछड़ों की बात सुनेंगे। और इसी प्रकार से हम लोगों ने प्रदेश में भी यही काम किया था। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और यह सोचकर बनाया गया था कि न केवल प्रदेश का और देश का विकास होगा, बल्कि युवाओं का भी विकास होगा। इसमें विकास होता भी, वैकेंसी देते देते वैकेंसी आई तो उन्हीं अन्य पिछड़े वर्ग और SC ST के साथ जो है कहीं ना कहीं आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया, या कैलकुलेशन में कहीं हो सकती है कोई त्रुटि हो। इस पर बात की जाएगी, संबंधित प्रतिनिधियों से बात करवाई जाएगी, लिखित बात भी की जाएगी। हम लोग भी विभाग को लिखेंगे, पूछेंगे। और चूंकि हमारे साथ में तमाम अन्य बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, वो भी उस वैकेंसी के जो है लिए आवेदन करेंगे। और वैकेंसी जब नीट एंड क्लीन रहेगी तभी इनको लाभ मिलेगा, तभी अन्य पिछड़ों और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात सबको मिलेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय हो। और सरकार चूंकि सबके लिए कहता है कि जो है हम सबके लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए सभी समान हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो जो है आरक्षण के नियमों का सही से पालन करवाए, जिससे सभी को उसका लाभ मिल सके। जैसा कि आपने बताया, ये जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, इसका नारा ही है कि सबका साथ सबका विकास। इस नारे के साथ ये सरकार काम करती है। तो ये मंशा कहाँ से आई? क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नाक के नीचे बैठे हुए अफसरों द्वारा ऐसी मंशा का पोषण किया जा रहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण से हटा दिया जाए ताकि वो विभाग में बने ना रहें? इस तरह की मंशा आखिर कहाँ से आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, ये सभी बहुत ही अच्छे हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके नीचे बैठे अधिकारी जो हैं, वो इस तरीके का जो है ढुलमुल रवैया अपना करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी त्रुटि के कारण ये जो है वैकेंसी में जो ये आरक्षण के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, या कैलकुलेशन सही से करके उनका जो है ठीक से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, वो उनकी कमियां हैं। सर, आप उन अधिकारियों की मंशा के बारे में क्या कहेंगे? आप ये तो कह नहीं सकते हैं कितने बड़े बड़े IAS और PCS अधिकारी जो है वो 7,994 का 27% निकालना नहीं जानते हैं, या तो ये वो जानबूझ के कर रहे हैं। OBC और SC कैंडिडेट के जो हक हैं उन पे डाका डाला जा रहा है। तो इस पे आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करना चाहेंगे सर कि जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है, उस वैकेंसी में जो त्रुटियां आई हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी की हो, चाहे अनरिजर्व के साथ हो, चाहे रिजर्व के साथ हो, SC ST के साथ हो, या EWS के साथ हो, उस त्रुटि को जो है वो सही करवाएं, और जिससे कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके साथ जो है किसी प्रकार का शोषण ना होने पाए। निश्चित तौर पे सर, लेकिन पिछले कई भर्तियों का और अभी जो है पशुधन प्रसार अधिकारी, इस तरह का भी कोई विज्ञापन निकला है पशु विभाग में भी, उसमें भी बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि OBC के लिए 0 पद आरक्षित हैं, जबकि
उनके लिए जो भी पद होते हैं उसका 27% लागू होना चाहिए। तमाम भर्तियों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने जो पूछा, पशु विभाग में जो अभी चिकित्सक की जो भर्ती आई हुई है 400 समथिंग पद की आई, 404 या समथिंग ऐसे पद हैं, जिसमें सभी कैटेगरीज को बनाया गया है, सभी कॉलम्स बनाए गए हैं। उसमें हमने भी देखा है कि ओबीसी का जो कॉलम बनाया गया है उसमें 0 दर्शाया गया है। उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कैटेगरी बनाते समय वो कैलकुलेशन में त्रुटि आई होगी। हो सकता है कि वह बात विभाग तक पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी तो हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के और क्या नाम है, प्रदेश के मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री प्रदेश में बैठे हुए हैं। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो है ओबीसी के साथ कोई खिलवाड़ हो, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी ही एक ऐसी कैटेगरी है जो देश में चाहे सरकार हो या प्रदेश में सरकार हो, दोनों सरकारों को या डबल इंजन सरकार बनाने का काम ओबीसी एससी एसटी मिलकर किया है, और कभी उनके खिलाफ वो काम नहीं करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं सरकार से। सर, आपको हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आपको उनसे इस तरह के न्याय और न्यायप्रिय होने की बहुत उम्मीद है कि जहां भी ऐसी चीजें आएंगी निश्चित तौर से वे उनका संज्ञान लेंगे और उसको सुधार करने का कार्य करेंगे। और आपका क्या कहना है सर, जैसे मान लीजिए ये जिन भी अधिकारियों द्वारा किया गया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं राज्य सरकार द्वारा? नहीं, अगर कोई गलती पकड़ी जाती है अधिकारियों के द्वारा, आरक्षण के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, अगर कोई अधिकारी इस तरीके से जानबूझ करके कर रहा है तो सरकार को उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि सरकार की बदनामी ना हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।